हेलो स्टूडेंट्स, 3.2 हमने कर ली थी, 3.3 एक्सरसाइज कर ली थी। उससे आगे हम पढ़ेंगे। लास्ट एक्सरसाइज ये है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक ही टाइप के इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो हैं, लेकिन ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही चीज़ सब में करनी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ये लगभग 4 नंबर का या 6 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन नॉर्मली इससे आ जाता है, 6 नंबर का। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझना। बिल्कुल जैसा अभी तक जोड़ घटाना इस तरीके से नॉर्मल थे, थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। और इसमें ये है कि जो एकदम फिक्स मेथड तो ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा है कि हर एक के अपने अलग अलग आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन अलग अलग टाइप से ही क्वेश्चन होंगे। मतलब हो सकता है कोई वो ऑपरेशन कोई दूसरे लगाए, लेकिन लास्ट में आंसर सबका एक ही मिलेगा, ठीक है। तो बस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझते जाना, कोई ज़्यादा टफ ये है नहीं, ठीक है। अगर समझ जाओगे एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने कहा एक टाइप के ही हैं, तो अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो इजीली हम इसमें 6 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले समझ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या क्या है इसमें। तो स्टार्टिंग है, सबसे पहले आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे नई चीज़ वो है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, ठीक है। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया, या इसको बोलते हैं आव्यूह रूपांतरण। आव्यूह रूपांतरण बहुत ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और समझना भी बहुत ज़्यादा। ऐसा भी नहीं है कि समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। अब इन शब्दों को भी ज़रा ध्यान दे देना, प्रारंभिक रूपांतरण और आव्यूह, प्रारंभिक संक्रिया और आव्यूह रूपांतरण, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ध्यान रखना इसी टाइप के क्वेश्चंस, मतलब हम इसमें इन्वर्स निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यही व्युत्क्रम हम आगे जो चैप्टर है उसमें दूसरे मेथड से भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ स्पेशल लिखा रहेगा कि प्रारंभिक संक्रिया मेथड से निकालो या आव्यूह रूपांतरण, तब तुम्हें इसी से निकालने पड़ेंगे। तुम दूसरा मेथड यूज़ भी कर लोगे, तुम्हें एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रारंभिक संक्रिया और आव्यूह रूपांतरण को ध्यान से देख लो। साफ साफ लिखा रहेगा कि प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण की विधि द्वारा इसको हल कीजिए, ठीक है। तो इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसलिए ध्यान से देखो। अब देखो होती क्या है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। आव्यूह पे लगती है, तो नॉर्मली टोटल होती हैं ये प्रारंभिक संक्रियाएं जो लगती हैं, टोटल होती हैं 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 6 प्रकार की होती हैं, लेकिन क्या होता है 6 प्रकार की तो होती हैं, लेकिन समझ लो एक तरीके से 3 ही होती हैं। 6 प्रकार की टोटल कुल ये कितनी होती हैं, 6 होती हैं। लेकिन अब इस 6 में से भी 3 तो है जो पंक्तियों पे लगती है, और सेम उसी तरीके से 3 किस में लग जाती है, स्तंभ में लगती है, ठीक है। लेकिन क्या है बच्चों, जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो हम या तो इस चीज़ को जो मैं बताता जा रहा हूँ, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाना, ठीक है ना। जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे तो हम या तो पंक्ति के ही हम इसमें प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं या स्तंभ की ही लगाते हैं। मतलब पंक्ति की अगर हम पंक्ति वाले मेथड से करना चाह रहा कोई, तो पंक्ति वाले में मैं नॉर्मली पंक्ति वाले से ही कराऊंगा। पंक्ति वाले से कोई करना चाह रहा तो पंक्ति वाला ही लगाता रहेगा, स्तंभ वाला बीच में नहीं डालेगा। ऐसा नहीं कि पंक्ति और स्तंभ मिक्स करके करे, तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो प्रारंभिक संक्रियाएँ जो लगेंगी पंक्ति की लगेंगी तो पंक्ति ही लगती जाएंगी, और स्तंभ की लगाओगे तो फिर स्तंभ की लगाओ, ठीक है। तो कुल मिला के पंक्ति की 3 होती हैं और स्तंभ की भी 3 होती हैं। एक जैसी जो 3 पंक्ति की होती है वैसी 3 स्तंभ की होती है। तो मैं पंक्ति का बताता जाऊँगा, स्तंभ का खुद ही समझ में आता जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहली प्रारंभिक संक्रिया, सबसे फर्स्ट वाली प्रारंभिक संक्रिया होती है क्या, किन्हीं, ठीक है ना, किसी दो पंक्तियों को परस्पर, किसी 2 पंक्तियों का परस्पर विनिमय का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज, ठीक है ना। 2 पंक्तियों का परस्पर विनिमय, ठीक है। किन्हीं 2 पंक्ति, ये सब यूज़ करेंगे हम अभी व्युत्क्रम निकालने के लिए। ये सब रूपांतरण प्रारंभिक संक्रियाएं लगेंगी, ठीक है। तो किस टाइप की होती है, जैसे मैं एक बता देता हूँ, ए बराबर 1 2 5 -3 4 7 3 5 8, ये है एक आव्यूह, ठीक है। तो कौन सी, किसी 2 पंक्तियों, मैंने जैसा कि बताया पंक्तियों की जगह क्या हो सकता है,
दो स्तंभ भी बोल सकते हैं, दो स्तंभ, ठीक है ना, इन्हीं दो स्तंभों, लेकिन मैं पंक्ति का बता रहा हूँ, ऐसे ही सेम स्तंभों में होता है, ठीक है। तो किसी दो पंक्ति, इसीलिए टोटल 6 मैं बताऊँगा, 3 और 3 और 3 6 हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं, इनको ध्यान रखना, मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि ये पहली दूसरी तीसरी ये पंक्ति होती है, ये स्तंभ होते हैं ना। अब इनको आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे इनको कुछ नाम भी देते हैं। तो क्या नाम देते हैं, देखो पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनका, पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, ठीक है। क्योंकि पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, तो इसलिए इनको R1 R2 R3 ऐसे नाम दिए जाते हैं, ठीक है, रो बोलते हैं, ध्यान रखना। अगर स्तंभ हैं जो ऐसे में होते हैं, ठीक है ना, स्तंभ, ये पंक्ति तो ऐसे में होती है, तो स्तंभ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉलम बोलते हैं, ठीक है, कॉलम बोलते हैं। इसीलिए C1 C2 C3 ये नाम दिए जाते हैं। तो रो पंक्तियों को, ये बिल्कुल ध्यान रखना, पंक्तियों को नाम दिए जाते हैं R1 R2 R3, और कॉलम को नाम दिए जाते हैं C1 C2 C3। तो हम नॉर्मली, मैंने जैसे कि बोला, मैं लगभग पंक्तियों से करूँगा सारे R1 R2 R3 ऐसे। तो ये पहली वाली पंक्ति को क्या बोलेंगे हम, R1, दूसरी वाली पंक्ति को क्या बोलते हैं, R2, मैंने नाम बता रहा हूँ खाली, तीसरी वाली पंक्ति को R3। इस कॉलम को अगर बोले हम क्या बोलेंगे, C1, इसको C2 और C3, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, किसी दो पंक्तियों को परस्पर विनिमय, क्या मतलब, वो बहुत सिंपल है, दो पंक्तियों को हम आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर हम, जैसे हमने इस पे प्रयोग किया, मैं इसमें प्रयोग कर लेता हूँ, R1 का इंटरचेंज किया R2 से, चिन्हों को भी समझना है। R1 है तो ये ऐसे एरो लगा देते हैं दोनों ओर, इसका मतलब क्या हुआ, R1 बदल के, दोनों एरो क्यों लगाए, दोनों एरो इसलिए लगाए कि R1 को बदल किया R2 में और R2 को बदला R1 में, तो दोनों तरफ एरो लगते हैं। इसका मतलब होता है परस्पर, R1 और R2 का परस्पर विनिमय। जैसे हम अगर ये वाला का R1 R2 इसका प्रयोग करने पर, अगर इसका प्रयोग करें तो ये किस में बदल जाएगा, देखो इसका प्रयोग करते कब हैं, करते तभी है जब अभी इन्वर्स निकाल, अभी हम क्वेश्चन समझेंगे, वहाँ पे हम ऐसे नहीं कि कभी भी इनको कर लो प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग, केवल जब अभी हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो इनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे, R1 R2 का मतलब, R1 और R2 को आपस में चेंज कर दो, R1 की जगह R2, R2 की जगह, मतलब R1 की जगह R2 लिख दो, लिख दिया ना, पहली पंक्ति की जगह दूसरी, दूसरी की जगह पहली लिख दो, 1 2 5, बस ख़त्म। यही है कि दो पंक्तियों को हम आपस में बदल सकते हैं। ऐसे ही मैं R1 R2 की जगह और क्या क्या इसमें हो सकता है, एक हो सकता है R2 R3 ये भी तो लगा सकते हैं। एक हम क्या लगा सकते हैं, मतलब दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को आपस में बदल दिया, दूसरी की जगह तीसरी, तीसरी की जगह दूसरा। तो और क्या कर सकते हैं, R1 और R3 भी बदल सकते हैं आपस में, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये पहली जो प्रारंभिक संक्रिया हमने पढ़ी, दो पंक्तियों को आपस में बदल सकते हैं। सेम ऐसे ही दो स्तंभों को भी बदल सकते हैं, ठीक है ना, C1 C2 C2 C3 C1 C3 को आपस में चेंज कर सकते हैं। जो पंक्तियों का रूल है वही स्तंभों का होगा। तो हमने पंक्तियों का पहला इसका पढ़ा, तो स्तंभों का खुद ही वो हो जाएगा, समझ में सबको आ गया होगा। तो ये सबको देखना, चिन्ह सहित देखना है कि विनिमय, ये रूल हमको लर्न होना चाहिए कि दो पंक्तियों को हम सीधा, सिंपल सी बात है, दो पंक्तियों को आपस में बदल देना बस, ठीक है। ये चिन्ह इसका होता है, ठीक है। तो ये आसान है। इसके बाद है सेकंड है, किसी पंक्ति, ठीक है ना, अब जैसे मैंने बताया पंक्ति की जगह स्तंभ भी हो सकता है, कि किसी पंक्ति के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणन करना, ये भी आसान है, सिंपल है। पहले वाला समझ में आ गया होगा, दो पंक्तियों को आपस में बदलना। ये वाला एक शून्येतर क्या होता है समझ लो, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़ के और जो भी संख्याएं होती हैं, जो भी वास्तविक संख्या होती है, 2 3 4 5 -1 2 3 1/2 1/3 1/5 कुछ भी ऐसा हो, तो उससे हम गुणा कर सकते हैं किसी पंक्ति का अवयवों को, ठीक है। किसी पंक्ति, ऐसी स्तंभ में भी कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लो A बराबर है, ये है 1 2 5 3 4 7 और -2 3 5। शून्यता, शून्य से नहीं करना, शून्य से करेंगे तो सब कुछ शून्य ही हो जाएगा ना, शून्य नहीं करना। शून्य के अलावा किसी भी से कैसे हम लगा सकते हैं किसी पंक्ति के अवयवों को। जैसे हम कौन सी पंक्ति को चेंज करना चाहते हैं, मान लो हम R2 को चेंज करना चाहते हैं, तो लिखने का तरीका भी समझ लो। R2 को चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे, अब एक ही तरफ एरो लगेगा, अब दोनों तरफ नहीं लगेंगे। पहले दोनों तरफ इसलिए लगेगा था, R1 को R2 में कहता है, R2 को R1। इस बार हम R2 को चेंज करना चाहते हैं
और कैसे करना चाहते हैं, किसी पंक्ति के अवयवों को एक शून्येतर संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो हम इसकी गुणा जिससे मर्जी हम कर, वो तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना करनी किससे है, ठीक है। तो अभी हम मतलब मैं रूल बता रहा हूँ, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2r2 लिख सकते हैं। r2 को मैंने लिखा 2r2, मतलब मैंने r2 में शून्य के अलावा और किसी भी संख्या की गुणा कर सकता हूँ। तो 2 से इसकी गुणा कर ली, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्या मिला मुझे ऐसा करने से, का प्रयोग करने पर, उसका अगर मैंने प्रयोग किया तो क्या मिला मुझे, देखो पहली पंक्ति तो ऐसे ही रहेगी, दूसरी पंक्ति में मैंने क्या किया, r2 को क्या कर दिया, 2r2 कर दिया। तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 7 14, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमने इसका प्रयोग कर लिया। तो आ गया होगा समझ में किसी भी पंक्ति में, ऐसे सेम स्तंभ में भी, या r2 नहीं r1 r3 किसी में भी ऐसे कर सकते हैं। कुछ और है, मतलब मैं पूरा करके नहीं बताऊँगा, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ कि और इसमें कि जैसे कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मान लो इसमें हो सकता है जैसे मान लो r3 है, इस तरीके वाले आ सकते हैं इसमें, देखो सब चीज़ें, ठीक है। r3 ये तो सिंपल पढ़ लिया ना तुमने कि 3 r3, ठीक है ना। लेकिन कुछ और अलग टाइप के बता रहा हूँ, जैसे मान लो r2 है, इसे चेंज किया, ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, -2r2 कर सकते हैं, ये ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। और क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r2 है, इसको -r2 ही कर दिया, माइनस बना देखो, एक तरीके से -1 की गुणा हुई ना। तो किसी पंक्ति का हम चिन्ह बदल सकते हैं, r2 है उसे -r2 कर दिया। और हम क्या कर सकते हैं, हमें कहीं भी भाग की ज़रूरत है, वो भी कर सकते हैं, r2 = 1/7r2, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी भी तो गुणा हुई है, 1/7 की तो गुणा हुई है। तो तुम्हें कहीं भी लग रहा है कि 7 से भाग करने की ज़रूरत है पंक्ति में, तो 1/7r2 किया है। कहीं पे माइनस की ज़रूरत है, r2 = -1/3, मतलब बटे भी चाहिए माइनस भी चाहिए, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी पंक्ति को हम ऐसे बदल सकते हैं। तो ये रूल है, ये सबको समझ में आ गया होगा, सिंपल रूल है। पहला था पंक्ति और पंक्तियों को आपस में, 2 पंक्तियों को आपस में बदलना। अब है किसी पंक्ति में किसी भी संख्या की गुणा कर देना, ऐसी सेम स्तंभों के लिए भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, तो ध्यान से समझना, थर्ड वाला जो लास्ट है, किसी पंक्ति, ठीक है ना, किसी पंक्ति, स्तंभ तो मैंने बताया दिया, यह स्तंभ के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयवों, किसी अन्य पंक्ति, स्तंभ भी हो सकता है इसमें, जब अगर स्तंभ लेंगे तो, के संगत अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। क्या मतलब हुआ इसका, a बराबर, अभी समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आया अगर तो 5 - 4 2 1 2 3, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, ये इसमें होता है किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयव में किसी शून्येतर संख्या की गुणा कर, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति को जोड़ लेते हैं, लेकिन कैसे, उसमें किसी की गुणा करके। मतलब कहने का मतलब ऐसे है, मान लो हमें r2 को बदलना है, तो दूसरी पंक्ति को बदलना है, तो क्या सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें, जब अभी हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे r2 लिखा है ना, तो यहाँ पे भी r2 ही आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। r2 लिखा है तो यहाँ पे r2, ऐसे नहीं यहाँ पे r2 लिखा है यहाँ पे r1 लिख दिया, ऐसे नहीं होता। r2 है, हम तो हमें क्या बताया, किसी पंक्ति के अवयवों में किसी अन्य पंक्ति, तो हमें इस बार ऐसे लिखा क्यों, पहले समझ लो। हमने ऐसे इसलिए लिखते हैं कि हमने r2 को बदल रहे हैं, r2 को बदल रहे हैं, और हमने आगे एरो लगाते कि r2 बदल रहा है, लेकिन r2 कैसे बदल रहा है वो आगे हमें समझ में आएगा। r2 कैसे बदल रहा है, हमें r2 में क्या कर रहे हैं, आगे हम क्या कर रहे हैं, r2 में किसी दूसरी पंक्ति की, मान लो हम r3 है, तो r3 में हम किसी संख्या मान लो 3 की गुणा करके फिर इसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना कि हम किसी पंक्ति के अवयवों को बदल सकते हैं कैसे, किसी अन्य पंक्ति में किसी की गुणा करके, तब हम उसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, कुछ भी हम ऐसा। वैसे लिखा है कि जोड़ना लिखा है ना, तो जोड़ना अगर हम -3 ले लेंगे तो घटाना भी होगा एक तरीके से, ठीक है। तो फिर से एक और बार इसको समझ लो, अगर इसी का प्रयोग करें हम, इसी वाले का, ठीक है। तो अभी मैं बताऊँगा, फिर से बताऊँगा, अभी समझाऊँगा तो अच्छे से ये वाला समझ में आ जाएगा। हमें कौन सी वाली पंक्ति को बदलना चाह रहे हैं, r2 को ना,
इस चीज़ में भी ध्यान देना कि हम बदलना किसको चाह रहे हैं। यहाँ देख, हम बाईं तरफ देखना किसको बदलना चाह रहे हैं, R2 को। R3 को बिल्कुल नहीं बदलना चाह रहे, इसलिए R3 पे तुमने छेड़ना भी नहीं है। भले यहाँ पे R3 आ गया है, R3 का हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बदल हम R2 को ही रहे हैं। R2 को हम कैसे बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं R3 में किसकी गुणा करके, 3 की। ये लिखना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये R3 होती है ना, ये R3 है, ये R2 है, ये R1 है। तो हम बदल किसको रहे हैं, इस R2 को हम बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, इस R2 में हम किसको कर रहे हैं, R3 में 3 की गुणा करके इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम 3 की गुणा कर लो और इसमें जोड़ना, तो 3 कम 3 और 5 कितना हो गया, 8। और कैसे, 3 दूनी 6 और 6 में -4 को जोड़ना है, तो कितना हो गया, 2। 3 तियाँ 9 और 9 में 2 को जोड़ना है, 11। तो ये आ गया होगा सबको समझ में। ठीक है, मैं थोड़े से और समझा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे A = B ले लेता हूँ, चलो मान लो कोई आवी है, 2 3 5 आसान से ले लेता हूँ, 1 2 3 है, 2 4 5 है। ठीक है, ये ठीक है। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं R3 को चेंज करना चाह रहा हूँ, एक मैं ये लगाना चाह रहा हूँ कि R3 को बदलना चाह रहा हूँ, मैं इस तीसरी वाली को बदलना चाह रहा हूँ, तीसरी वाली रो इसको, सॉरी B, इसको तीसरी वाली R3 है, इसको मैं बदलना चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे बदलना चाह रहा हूँ, R3 लिखा है मैंने पहले ही बता दिया, R3 को बदलना तो R3 में ही कुछ करना है ना। अब किसकी मदद से कर सकते हैं, पहली पंक्ति या दूसरी, किसी से भी कर लो। मान लो मैं पहली पंक्ति की मदद से कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बताया कि पहली पंक्ति में किसी चीज़ की गुणा करता है। अब मैं थोड़ा अलग टाइप की गुणा करता हूँ, अभी तक +3 की करी थी ना, अब मैं माइनस भी कर सकता हूँ। हम जोड़ ही नहीं सकते, हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, माइनस किया और हम किसकी गुणा कर रहे हैं, और यहाँ पे किसकी गुणा कर ली, इस बार 2 की गुणा कर ली, 2R1। तो हमने R3 को कैसे चेंज किया, R3 - 2R1, मतलब हमने इस बार जोड़ा नहीं बल्कि घटाया। R3 में से क्या किया है, जोड़ने वाला ही रूल के अंदर आता है घटाना भी, क्योंकि हम +-2R1 कर रहे हैं। इसका मतलब किसी शून्यता संख्या से गुणा करनी थी ना, हमने -2 से गुणा करी, तो इसलिए ये ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 3 5, ये तो हो गया। ध्यान देना कि R1 को बदल नहीं रहे, R1 ऐसे ही लिखेंगे, R2 को भी नहीं बदल रहे। बदल किसको रहे हैं, R3 को, जो यहाँ पे लिखा रहता है इसको बदलते हैं हम, R3 को। अब R3 को बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, R3 - 2R1, मतलब हम R3 में से माइनस कर रहे हैं, R3 मतलब इस पंक्ति में से हम घटा रहे हैं इस पंक्ति का अवयवों को। लेकिन घटा कैसे रहे हैं, पहले इस पंक्ति का अवयवों की गुणा किससे कर ले रहे हैं, 2 से, तब घटा रहे हैं। मतलब 2 दूनी 4, फिर 2 में से 4 को घटाओ तो कितना आ जाएगा, -2। फिर 2 तियाँ 6, 4 में से 6 को घटाओ, कितना आ गया, -2। 2 पंजे 10 और 5 में से 10 को घटाओ, कितना आ गया, -5। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। ये अगर 3 चीज़ें आ गई समझ में, क्या क्या थी फिर से समझ लो। एक था किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में बदलना, ठीक है ना, R1 R2 R2 R3 R1 R3। ठीक है, किन्हीं किसी पंक्ति के अवयवों को एक शून्यता संख्या से गुणा कर देना। R2 है उसको गुणा कर दी 2R2, R3 है 3R3, किसी से भी कर दी 1/7, जो मैंने बता दिया, ऐसे गुणा कर ली। और लास्ट है, लास्ट वाला ध्यान से समझना है, किसी पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति में किसी संख्या की गुणा करके फिर जोड़ना या घटाना, ऐसे हम कर सकते हैं। उसी पंक्ति में हम किसी दूसरी पंक्ति के जोड़ या घटा के। तो इन 3 संक्रियाओं का प्रयोग करके हम अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे। पहले समझ लो आगे करना क्या है। नेक्स्ट है टॉपिक व्युत्क्रमणीय आव्यूह। पहले समझ लेते हैं, मतलब हम व्युत्क्रम निकालने वाले हैं ना, मैंने ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, तो उसके लिए पहले व्युत्क्रमणीय समझ लेते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में व्युत्क्रमणीय क्या होता है, सिंपल है। अगर कोई 2 मैट्रिक्स इस टाइप से हैं, ए बी इंटू, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बहुत ईजीली तुम्हें आसानी से समझा दे रहा हूँ। क्या, अगर किसी आव्यूह ए की गुणा किसी दूसरे आव्यूह बी से करें, वो किसके बराबर आए कि बी की गुणा किसी, नॉर्मली तुम्हें पता है ना कि ऐसा होता नहीं है, आव्यूहों का जो गुणन होता है वो क्रम विनिमय होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है बार बार कि ए की गुणा बी से हो तो बी की गुणा ए से करके बराबर ही आए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ए की गुणा अगर हम बी से करें और बी की गुणा किससे करें, ए से करें, तो बराबर तो आए, लेकिन बराबर आना ही पर्याप्त नहीं है, बराबर भी आए और लेकिन किसके बराबर आए, ए की गुणा बी से और बी की गुणा ए से करके आई आए। आई जानते हो तुम, तत्समक आव्यूह, मतलब ये वाला आव्यूह 1 0 0 1 ऐसा वाला, या 1 0 0 0 1 0, ये वाला आव्यूह, मतलब ए की गुणा बी से। तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, ए तथा बी कैसे आव्यूह हैं, ए तथा बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय
अवयव हैं, और साथ में हम क्या बोलते हैं, ए का व्युत्क्रम बी है तथा बी का व्युत्क्रम, मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं। ठीक है, ए का व्युत्क्रम क्या है, बी है, और बी का व्युत्क्रम कितना है, ए है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और व्युत्क्रम को लिखते कैसे हैं, व्युत्क्रम वो जो अभी हमने पढ़ा था ट्रांसफर, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, एक हमने पढ़ा था परिवर्त, उसमें ऐसे करते हैं। ठीक है ना, अब मैं व्युत्क्रम का बता रहा हूँ। तो व्युत्क्रम का चिन्ह होता है ये ऐसे -1 ऐसे करके लगाते हैं, इन्वर्स -1 ये होता है। एक इसका मतलब हुआ ए का व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम कितना है, बी, और बी का व्युत्क्रम कितना है, ए। तो ये बहुत ही सिंपल है, व्युत्क्रम दो अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाते हैं यदि ए की गुणा बी से करें, बी की गुणा ए से बराबर है, और साथ में किसके बराबर है, दो कुल मिला के दो अवयवों की गुणा करके अगर आई आ जाए तो। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू, अगर दो अवयवों की गुणा करके तत्समक अवयव मिल रहा है, इसका मतलब वो दोनों अवयव के हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय है। ए का व्युत्क्रम बी है, बी का व्युत्क्रम ए है, तो यही व्युत्क्रम हमने निकालने भी हैं अभी। बच्चों इसमें दो प्रमेय भी हैं इसके बाद, ठीक है ना लेकिन उनको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वैसे एग्जाम में नहीं आते हैं वो। ठीक है, बस पता होना चाहिए। प्रमेय पहली, ये तो बता दिए व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं। प्रमेय पहली है, व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता, मतलब अद्वितीयता का मतलब क्या हुआ कि व्युत्क्रम अवयव मतलब, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि किसी भी अवयव का ज़रूरी नहीं कि व्युत्क्रम होगा ही होगा, हो सकता है ऐसी कंडीशन आई, मतलब व्युत्क्रम तभी तो होता है अगर कोई अवयव ए है उसकी गुणा किसी दूसरे अवयव बी से हो और बी की गुणा ए से हो, तब आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई अवयव हो ही ना कि उसकी, मतलब हम चाहते हैं कि एक अवयव ए है, हम चाहते हैं कि इसका व्युत्क्रम निकालना चाहते हैं, तो हमें ऐसा अवयव ढूंढना पड़ेगा ना कि जिसकी बी से गुणा, बी एक ऐसा अवयव इसकी गुणा करके आ जाए। हो सकता है ऐसा हो ही ना कोई अवयव, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ए का व्युत्क्रम संभव नहीं है। लेकिन अगर मान लो है किसी का, तो अद्वितीयता क्या है, अगर किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम अवयव है, तो वो केवल और केवल एक ही होता है। अद्वितीय मतलब ऐसे नहीं है कि एक से अधिक व्युत्क्रम नहीं हो सकते। ठीक है, तो किसी व्युत्क्रम अवयव की अद्वितीयता का मतलब है, मतलब ए बी, एक ए का अवयव व्युत्क्रम अवयव यहाँ क्या है, बी आया ना, तो ए का व्युत्क्रम अवयव सी नहीं आ सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता, एक ही होगा। किसी वर्ग अवयव का व्युत्क्रम अवयव यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय होता है, मतलब किसी का भी व्युत्क्रम केवल एक और एक ही आता है, एक से ज़्यादा व्युत्क्रम कभी भी किसी के नहीं निकलते हैं। अगर है तो अस्तित्व है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का व्युत्क्रम अवयव निकले। ठीक है, और नेक्स्ट है अगली प्रमेय है, केवल इसको समझना था बस खाली। यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो ए बी का व्युत्क्रम, ए गुणा बी का व्युत्क्रम, बी का व्युत्क्रम गुणा ए का व्युत्क्रम, दो अगर ए बी दो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो ए बी का व्युत्क्रम बी का व्युत्क्रम गुणा ए का व्युत्क्रम, ऐसा ये होता है। तुम थोड़ा बहुत ये रूल देखोगे तो ये पुराने किसी रूल से मिलता जुलता है, परिवर्त वाला रूल। ए बी का परिवर्त होता था, बी का परिवर्त पहले बाद वाले का परिवर्त गुणा ए का परिवर्त, इनवर्स में भी सेम ऐसा ही रूल है, तो इसको भी केवल ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम अब मेन सीधा क्वेश्चन पे आएंगे कि अब इसके क्वेश्चन करने कैसे हैं। एक टाइप के जैसे मैंने बताया क्वेश्चंस इसके हैं, लेकिन मेन चीज़ें समझना है, बिल्कुल लॉजिक को समझना है, क्वेश्चन करने कैसे है, प्रैक्टिस करनी है और आराम से इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, उदाहरण, सीधा हम उदाहरण से शुरू करते हैं। ठीक है, मेन चीज़ में हम आ जाते हैं जो इसमें है ही, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, यही है, सीधा ये शब्द लिखा रहेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ पहले। प्रारंभिक संक्रियाओं के, यही मैंने बताया था, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा अवयव ए इक्वल टू 1 2 2 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे दो टाइप के, मतलब दो क्वेश्चन तो सब ऐसे ही हैं, व्युत्क्रमी अवयव दिया होगा, व्युत्क्रमी निकालना। ठीक है, लेकिन दो टाइप के अवयव हैं खाली। एक तो अवयव ए कौन सी कोटि का, कोटि 2 का अवयव। ठीक है ना, मतलब कोटि 2 जानते हो, 2 × 2, ये जैसे ये है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। और एक दूसरे आएंगे कोटि 3 का, मतलब 3 × 3, 3 पंक्ति 3 है, मतलब 3 पंक्ति वाला सिंपल सी बात है, 3 स्तंभ वाला थोड़ा बड़ा होगा, वो नॉर्मली 6 नंबर का आता है। ठीक है ना, ये वाला 2 नंबर में आ सकता है, ये 4 नंबर में आता है। ठीक है ना, ये 2 या 4 नंबर में आएगा अगर ये वाला आएगा तो। ठीक है, लेकिन वो दूसरा वाला नॉर्मली 4 नंबर का इसमें कम ही आता है, 6 नंबर का सीधा वो 3 वाला आ जाता है, सीधा 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो रूल दोनों में सेम जैसे ही है, लेकिन क्योंकि वो बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा सा बड़ा होता है, क्वेश्चन भी बड़ा होता है वो, और ये थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, दोनों के रूल एक ही हैं। देखो क्या करते हैं, इसका हल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसका हल। तो इसका हल करने के लिए क्या करते हैं,
हम जानते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं हम कि A इक्वल टू आई ए ऐसा होता है। तुम बोलोगे ऐसा कब पढ़ा? आई गुणा में आई ऐसा ही काम करता है अवयवों में, जैसे कि संख्याएं नॉर्मली क्या काम करती हैं, जैसे कि एक होता है ना, जैसे कि गुणा में एक संख्या काम करती है ना, क्योंकि एक की गुणा किसी भी संख्या से करो तो वही आ जाता है ना, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे तत्सम का अवयव एक की तरह ही काम करता है। समझ लो से एक लिखा हुआ यहाँ पे, एक गुणा ए यही होता है ना। तो शुरुआत तो हर क्वेश्चन की यहीं से ही होने वाली है, ए बराबर आई ए। बस इसको तो याद कर लो कि ए बराबर आई ए ऐसे ही लिखना है, ए बराबर आई ए। व्युत्क्रम वाले सारे क्वेश्चनों की शुरुआत यहीं से करनी है। तुम अभी 10-15 जितने भी क्वेश्चन होंगे जब करोगे तो ये तो रट जाएगा कि शुरुआत ए बराबर आई ए से करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें जो बाईं ओर वाला ए है उसमें वो मान रख देना है हमें, ठीक है। बाईं ओर वाले ए में हमने जो निकालना है उसको हम जो दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो 1 2 2 -1 वो हम यहाँ पे रख देते हैं। आई क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, आई हम कितनी बार आ चुका है, ठीक है। तो आई क्या होता है, तत्सम का अवयव कितने, 2 कोटि वाला कितना होगा वो बताओ, क्या बताया था, 1 0 0 1। ऐसे विकर्ण में 1 आते हैं इसके, ठीक है ना, 1 ऐसे करके, ठीक है। बाकी सब 0 होते हैं ये। और ध्यान से सुनो क्या करना है इसमें करना ये है बच्चों कि जो ये वाला ए है इसको तो यहाँ से उतार के ये लिख देना है कि जितनी वैल्यू है, आई की वैल्यू भी हमें लिख देनी। लेकिन जो ये दूसरा वाला ए है ना, इसको हमें ऐसे बस खाली ए लिखना है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शुरुआत सबको समझ में आ गई होगी। शुरुआत सारे क्वेश्चन की ऐसी होगी, ये रट जाएगी ये शुरुआत तो बिल्कुल सबको कि ए बराबर आई ए का मान रखना, आई का मान रखना और ए का मान नहीं रखना है, ए ऐसे ही लिखना। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। अब मेन चीज़ है सुनने वाली बात, ठीक है। अब मेन बात ये है कि हम इसमें प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हैं। मैं नॉर्मली पंक्ति, या तो पंक्ति वाली लगाओगे तो पंक्ति वाली ही लगाओगे, स्तंभ वाली नहीं घुसेड़ोगे बीच में। ऐसे नहीं पंक्ति स्तंभ दोनों मिला के जो तुमको लग रहा है अच्छे से लगा दी और आंसर गलत। पंक्ति का चला रहे हो तो पंक्ति चलाते रहो, स्तंभ चला रहे हो तो स्तंभ ही चलाते रहो, ठीक है ना। मैं नॉर्मली पंक्ति वाले से करूँगा। तो दूसरा करना क्या होता है इसमें, देखो करना क्या होता है, तुम्हें ध्यान इधर वाले पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ये वाला खुद ही, ये वाला हमारा आंसर आता है, ठीक है ना। इधर वाले पे ध्यान देना। तुम्हें क्या करना है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग, जरा ध्यान से सुनो। प्रारंभिक संक्रियाएं जो 3 प्रारंभिक संक्रियाएं मैंने बताई है वो इस पर लगाना है। इसको क्या बनाना है, इसको आई बना देना है, ठीक है ना। मतलब आई का मतलब इसे क्या बना देना है, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, खाली लिख मत देना है, ठीक है ना। 1 1 इसको ऐसा बना देना है। क्या मतलब ऐसा बना देना, इसका मतलब ये बीच वाले तो 1 1 बना देना है, ये बनाना है 0 और 0। और किसके प्रयोग द्वारा, प्रारंभ। तुम बोलो कैसे बनेंगे, तो जो अभी मैंने बताया था उसके प्रयोग से हम इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अब इसमें सबसे पहले तो, और इसमें जो मेन जो होता है वो 0 बनाने का होता है कि 0 कैसे बनाएं, ठीक है। तो 1 1 तो बन ही जाते हैं, 0 बनाने का होता है। तो हमें इसको करना है क्वेश्चन को। और जो प्रारंभिक संक्रिया हम यहाँ पे लगाते हैं सेम वही प्रारंभिक संक्रिया इसमें भी लगती है। ये भी बदलता है, ये तो बदलेगा, देखो इस पर हम प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे, इसको बदल के हम क्या करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ये थोड़ी देर बाद ये 1 0 0 1 बन जाएगा यहाँ आके। लेकिन जो प्रारंभिक संक्रिया हम इधर लगाएंगे सेम प्रारंभिक संक्रिया हमने इधर भी लगाएंगे, तो ये भी बदलता जाएगा। तो लास्ट में ये बन जाएगा 1 0 0 1। और ये वाली चीज़ जो बनती है वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा ए का व्युत्क्रम, ए इन्वर्स निकलता है। तो ये थ्योरी समझ में आ गई कि करना। अब मेन चीज़ है कि अब हम बदलें कैसे। देखो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो किस चीज़ में रहता है, मेन फोकस रहता है कि हमें इसे 1 0 0 1 बनाना ना। मेन फोकस रहता है कि हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0। देखो ये सबसे आसान होता है इनको 1 बनाना, ठीक है। तो कोई भी तुम में से बच्चा इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करेगा कि हम इसको 1 कैसे बनाएं, इस पर ज़्यादा फोकस कोई नहीं करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको 0 बनाने के चक्कर में कभी कभी हो सकता है हम इस 2 को 0 बनाना चाहें, इस 2 को 0 बनाना है, उसका 1 हट जाए, ठीक है ना, इसका ये 1 ना रहे, ऐसा हो जाए। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ध्यान 1 बनाने में बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। सभी बच्चों का ध्यान केवल 0 बनाने पे ही होगा। और देखो ध्यान से, अभी इस वाले में तो केवल 2 0 बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन वो जो 3 वाला जब होता आता है तो उसमें हमको कितने 0 बनाने पड़ते हैं। देखो क्यों बड़ा हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 0 बनाने पड़ते हैं। यहाँ पे हमें केवल 2 0 बनाने पड़ते हैं, इसलिए छोटा होता है, ये 2 या 4 नंबर में ही आएगा अगर आएगा तो। कैसे करते हैं,
देखो तो हमें इनको जीरो बनाना है, तो हम वो जो संक्रियाएँ लगाते हैं उनकी मदद से हम इसको आराम से जीरो बना सकते हैं। देखो कैसे, और मैं ये बता रहा हूँ कि ये हर एक इंसान इसको अलग अलग कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, कोई पहले किसी को बनाना, इसलिए एक जैसा आता है। बुक में कुछ और दिया होगा, मेरा कुछ और आएगा, तुम तीनों करोगे तो तुम्हारा कुछ अलग अलग आएगा, किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, ठीक है। लास्ट में आंसर सबका क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। मेथड सबके अपने अलग अलग, कोई स्तंभ से करेगा, कोई पंक्ति से करेगा, लेकिन पंक्ति में भी कोई किसी को पहले करेगा, कोई किसी को पहले करेगा, ठीक है। तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, आंसर सबके सेम आएंगे। जैसे मैं मान लो ऐसा करता हूँ, मैं इसको मैं जीरो बनाने की सोचता हूँ, ठीक है। मैंने बोला ना 1 की चिंता नहीं करनी, 1 कैसे सही होता है मैं लास्ट में सब बता दूँगा, ठीक है। 1 की चिंता नहीं करनी, केवल जीरो की करनी। इसको और इसको जीरो बनाना, पहले इस वाले को जीरो बनाने की कोशिश कर। ये 2 है ना, 2 को हमें जीरो बनाना है। देखो तो हमने बोला कि पंक्ति की मदद से बनाएंगे, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। इसका मतलब ये जीरो कैसे बनेगा, हम -1 की मदद से इसको जीरो बना सकते। खुद ही सोचो, दिमाग लड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, क्या होगा अगर हम क्या कर दें, इस पंक्ति की गुणा किससे कर दें, 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, -2 हो जाएगा ना। 2 में -2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, जीरो। देखो हो गया ना जीरो। तो यही दिमाग हमें लड़ाना है इसमें कि इसको जीरो बनाने के लिए हमें यहाँ क्या करना चाहिए, हमें 2 से गुणा करी, 2 ऐसे नहीं, किसी से भी कर दो, 3 से कर दो, 2 से हमने गुणा करी, -2 हो गया, ठीक है ना। 2 -2 कितना, जीरो। इसका मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पे वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। जो भी चीज़ हम करेंगे, ठीक है ना, वो चीज़ मैं लिखूँगा इस साइड पे, ठीक है, किसके प्रयोग द्वारा। तो यहाँ पे तुम लिखोगे किसके प्रयोग द्वारा हमने क्या किया, हम कौन सी वाली पंक्ति को बदलना चाह रहे हैं। देखो ये तीसरा वाला है, वो है ये 3 बताए थे ना मैंने प्रारंभिक संक्रियाएँ, तो ये तीसरा वाला है। हम किसको बदलना चाह रहे हैं, R2 को बदलना, R1 को बदलना चाह रहे हैं। देखो पहली वाली इसको बदलना चाह रहे हैं ना, R1 को। R1 को हम कैसे बदलना चाह रहे हैं, R1 को हम बदलना चाह रहे हैं कि R1 तो रहेगा ही, R1 मैंने बताया। कैसे बदलना चाह रहे हैं, हम इसमें प्लस करना चाहते हैं 2 की गुणा करके, किसकी गुणा, R2 से। इसका देखो समझ में आया, R1 इस पहली पंक्ति को बदलना चाह रहे हैं, कैसे, R1 में हम क्या जोड़ना चाह रहे हैं, 2 की गुणा R2 से करके हम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये तभी तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, लेकिन इस पूरा करना है तुम्हें। 2 दूनी 4 हो गया ना, और हम पहली पंक्ति में इस पंक्ति को जोड़ रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। देखो 2 एकम 2, -2 प्लस, ये तो हमने जानबूझ के किया था, तभी तो जीरो है। लेकिन बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि जो तुमने यहाँ किया है यही यहाँ भी, दरअसल आंसर तो यही है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ भी करनी है, यहाँ भी तुम्हें क्या करना है, इसकी ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं। 2 की गुणा ये पेंसिल से लिख सकते हो या वैसे लिख सकते हो रफली। 2 की गुणा तुम यहाँ पे करोगे और इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 है, 2 की गुणा 0 से करो, 0, 0 में 1 जोड़ो तो 1 ही आएगा। 2 एकम 2 और 0 में 2 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये बन गया, और पहली पंक्ति को ही चेंज किया था, दूसरी में तो कुछ किया नहीं था, तो ये ऐसा हमारा आ गया, ठीक है। अब मैंने जैसे कि बताया था तुम्हारा, अब तुम बोल रहे होंगे कि अरे हमें तो यहाँ पे 1 बनाना था और 1 ही चाहिए था यहाँ पे, और ये तो जीरो बनाने के चक्कर में हमारा 1 चला गया 5, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन मैंने बताया तुम्हारा मेन फोकस जीरो पे ही रहना चाहिए। 1 तो 5 से 1 बहुत आसानी से बन जाता है। ये तीनों ये दोनों के दोनों कुछ और भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं सही करा दूंगा लास्ट में, ठीक है। मेन तुम्हारा फोकस जीरो पे रहना चाहिए। 1 जीरो बन गया, बस जीरो बन गया समझ लो विक्ट्री हो गई, ठीक है। अब तुम्हारा कौन सा बचा, अब ये 2, ठीक है ना। अब इस 2 को जीरो बनाना है, ठीक है। अब इस 2 को हम जीरो कैसे बनाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा इजीली बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी बताने के मैं एक लाइन में ऐसा बता सकता हूँ कि ये 2 जीरो बन जाएगा, इसकी गुणा किससे करें और उसके बाद क्या करें। देखो 2, अब ये जीरो अब ये 2 सिंपल सी बात है, ये R2 है ना, ये पंक्ति, ये R1 की मदद से ही जीरो बनेगी। मतलब 2 में से हम क्या करें, 5 में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब मैं 2 में से 5 को जोड़ूँ, 2 में से 5 को घटाऊँ तो जीरो होने वाला नहीं। ये भी अगर 2 बन जाए तब मैं इसको घटा दूँ, तो तब 2 5 2 कैसे बनेगा, 5, देखो 5 है ना, 5 है, 5 की गुणा अगर मैं क्या कर दूँ, किससे कर दूँ, 2/5 से, 5 से 5 कट गया, ठीक है ना। 2/5 से करूँ और फिर मैं इससे घटा दूँ, ठीक है। लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा इसमें ख़राब हो रहा है, परेशानी हो रही है,
तो मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन बता देता हूँ, उससे 2 काम हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ठीक है, उससे हमारा 2 काम हो जाएंगे। देखो तुम्हें लग रहा है कि इस 2 को 0 बनाना है ना, इस 2 को ही तो बनाना है 0, किसकी मदद से, 5 की मदद से। लेकिन 5 में थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रही है कि ये 5 से कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इस 5 को क्या करो तुम, एक बना दो। इस 5 को एक कैसे बनाएंगे, एक तो हमें वैसे भी लास्ट में बनाना ही है, लेकिन हम अभी बना देते हैं, क्योंकि हमारे तो वो एक बनाते ऐसे हैं। हम इसमें संक्रिया लगाएंगे दूसरी वाली। कैसी वाली संक्रिया, देखो दूसरी वाली। हम क्या करेंगे, जो R1 है, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, R1 को लिख देंगे 1/5 R1। तो हम इजीली हमारी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। जब जैसे इस 2 को हमने -1 की मदद से 0 बनाया था, बन गया था ना आराम से। जब 1 होता है तब तो बन जाता है। ठीक है, तो 2 को हमने बनाना है इस 5 की मदद से, लेकिन हमें 5 में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तो ऐसा हम कर लेते हैं, इस 5 को हम 1 बना लेते हैं, हमें बनाना भी 1 है वैसे भी बाद में भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पहली वाली पंक्ति में किसकी गुणा कर लेते हैं या भाग कर लेते हैं, R1 को हम लिख देते हैं 1/5 R1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर सकता था एक लाइन में, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही, 2/5 से गुणा करता तब ये इजीली हो जाता, लेकिन तुम्हें दिक्कत होती, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पहले ऐसा करो, 1 बना दो। ठीक है, तो 1/5 से भाग किया तो ये 5 से भाग किया तो कितना हो गया है, 1। 0 को 5 से भाग करेंगे 0 ही रहेगा। मैंने बताया ना, सभी इधर भी वही सेम करते जाएंगे। 5 से भाग किया 1/5, 5 से भाग किया 2/5, सेम यही करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी ना कि इस 2 को हमें 0 बनाना है, तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 1 बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान हो गया। कैसे, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पंक्ति में किसकी गुणा कर सकते हैं, 2 की गुणा कर सकते हैं, 2 एकम 2, और इस 2 में से इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आराम से ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम कौन सी वाली पंक्ति को चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे। तो R2 को कैसे चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे हम R2 माइनस 2R1, R2 माइनस, इस R2 को हमने R2 को चेंज किया ना, कैसे चेंज किया, R2 में से क्या घटा दिया, R1 को घटा दिया। ठीक है, 2, लेकिन घटाया कैसे, 2 की गुणा करके घटाया, तभी तो हमें 0 मिलेगा। ठीक है, कुल मिला के इस वाली लाइन में से इस वाली लाइन को घटाना है, लेकिन कैसे घटाना, पहले इस वाली लाइन की गुणा किससे कर देनी है, 2 से कर देनी है। ठीक है ना, इस वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन की 2 से गुणा कर देनी है, और इस वाली लाइन में से इसको घटा देना है। ठीक है, कैसे, देखो इसको तो बदलना है ही नहीं हमें। ठीक है ना, पहली लाइन को तो हमें बदलना है, नहीं बदलना बिल्कुल भी। तो इस पहली वाली लाइन को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, पहली वाली लाइन को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, बदलना हमें इस वाले को, R2 वाले को। ठीक है, R2 ये लिखा तो हमने, R2 को बदलना है। कैसे बदलना है, इसकी गुणा 2 से करके, और तब इसमें से घटा दें, 2 एकम 2, 2 में से 2 हम 0, 2 की गुणा 0 से करिए, कितना हुआ 0, -1 में से 0 को घटाया तो कितना आया -1। ऐसे ही हमें क्या करना है, इसकी गुणा 2 से करनी है ना, और इसमें 0 से घटा देना है। तो 2 की 1/5 से करिए 2/5, 0 में से घटाया तो -2/5। ऐसे ही 2 दूनी 4, 4/5 हो गया ना। ठीक है ना, 4/5 को किससे घटाया, 1 से, तो 1 - 4/5 कितना होता है, 1 - 4/5, 5 एकम 5, 5 में 4 के 1/5, तो 1/5 ये हो जाएगा। ठीक है, देखो लगभग हमारा आंसर मिल गया। अब केवल कितना बचा है यहाँ पे बचा है -1। तो -1 तो आराम से चाहिए, इसको हमें 1 ही में तो बदलना है, चिन्ह ही तो बदलना है। तो हम क्या कर लेंगे, हम R2 को क्या कर लेंगे, R2 को लिख देंगे -R2, मतलब हम R2 का चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, उससे हम 1 0, पहली वाली पंक्ति को तो हमने बदलना ही नहीं है। ठीक है, दूसरी वाली पंक्ति को बदलना, चिन्ह बदलना है ना। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देखो बन गया ये 1 0 0, जैसे हम बनाना चाह रहे थे उस तरीके का बन गया ना। तो अब इसका मतलब मैंने क्या बोला था, जब ये ऐसा बन जाता है उस केस में बोलते हैं कि हम ए का जो व्युत्क्रम निकालना चाह रहे थे इतनी देर से, वो ये वाला आंसर, ये जो लिखा है ना, ये इसका आंसर होता है 1/5, 2/5, 2/5, -1/5। और जैसा कि मैंने बताया, बुक में हो सकता है ये थोड़ा सा अलग होगा, मेरा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा, सबका अलग अलग ये हो सकता है, जो जैसे लगाए, लेकिन वो 3 संक्रियाओं का प्रयोग करना, ये इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक मैं 3 वाला भी बताऊंगा, उसके बाद तुम घर से क्वेश्चन करोगे। देखो बच्चों, उदाहरण 24 है ये। अब ये 3 इंटू, जैसा कि मैंने बताया 6 नंबर में ये आता है। अगर तुम मेरी बातें ध्यान से सुनते रहोगे और जो मैं बता रहा हूँ
करोगे और बहुत ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करोगे। एक भी कैलकुलेशन कहीं पे भी गलत हुई तो ध्यान रखना, पूरा का पूरा लास्ट में कुछ आंसर सही नहीं मिलने वाला। प्रारंभिक संख्याओं के प्रयोग द्वारा निम्न आयु का व्युत्क्रम ज्ञात करो। इस बार ये है कीजिए 0 1 2 1 2 3 3 वाला ये 3 1 1, ठीक है। तो शुरुआत मैंने बताई है, इसका हल जब करते हैं तो 5 से शुरुआत करते हैं। A = I, A से करते हैं, मैंने बता दिया। A का मान ये अभी सब पहले कर चुके हैं, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। I का मान लिखते हैं, यहाँ पे क्या होता है I का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इस वाले को ऐसे ही लिखते हैं, मैंने बताया। अब हमारा क्या काम होता था, हमारा काम ये होता था कि ये इन तीनों को तो बनाना था 1 1 1, इनको बनाना है 0 0 0। इस बार कितने जीरो, देखो मैंने बताया था मेन हमारा जो काम होता है वो 0 बनाने का होता है। वो हमारा टास्क जैसे अगर इजीली पूरा हो गया, अगर हमारा जैसे भी पूरा हुआ तो हमने मतलब हो गया हमारा क्वेश्चन। इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। 1 2 3 4 5 6, हमें 6 0 बनाने हैं बच्चों, 6 0। तो कभी कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन दिया रहता है ना उसी में 0 रहते हैं, ठीक है ना। अभी तो यहाँ पे ना तीनों में 6 में से कोई भी 0 नहीं है। कभी कभी क्या रहते हैं, पहले ही क्वेश्चन में 1 2 ऐसे 0 दिए रहते हैं, तो तुम्हारा और काम आसान हो जाता है कि 6 में से फिर 4 ही बनाने होते हैं, 3 ही बनाने होते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके 0 तुमको बनाने हैं। अब ये 0 कैसे बनाने हैं, वहाँ तो 2 ही 0 था, अब 6 0 बनाने हैं तुम्हें। कैसे बनाने हैं उसके कुछ टिप्स तुम्हें थोड़ा सा अगर जो मैं बताऊंगा वो अगर तुमने ध्यान में रखे, ठीक है ना, वो अगर तुमने ध्यान रखे तो तुम आराम से ये 0 बना सकते हो, ठीक है। टिप नंबर 1, सबसे पहली टिप क्या है, सबसे पहली है कि कभी भी तुम सबसे पहले ज़रा इस पे नज़र मार लेना, ठीक है ना। किस पे, विकर्ण पे नज़र मार लेना। विकर्ण पे नज़र मारते ही अगर तुम्हें विकर्ण में 0 के अलावा कोई संख्या दिख रही है तो ज़्यादा सोचना नहीं है, तब तो सीधा इनको 0 बनाना शुरू कर देना है, ठीक है ना। इनको 0 बनाना शुरू कर देना, ठीक है। लेकिन बच्चों विकर्ण में अगर क्या है, 0 दिख गया तुम्हें, जबकि विकर्ण में तो तुम्हें 1 2 3 ऐसी संख्याएं चाहिए होती हैं, मतलब 1 1 1 चाहिए, वैसे तो 1 1 और 1 चाहिए, ठीक है ना। तो विकर्ण में कभी भी तुम्हें 0 बने तो सबसे पहला काम तुम्हें यही करना है कि तुम्हें 0 वहाँ तो चाहिए नहीं था, जहाँ चाहिए वहाँ ला दो उस 0 को। तो उसके लिए क्या करेंगे हमेशा, तो सबसे पहला काम ये करना है कि सबसे पहली वाली जो मैंने बताई थी 2 पंक्तियों को आपस में बदलना। उसकी मदद से 2 काम हो जाएंगे तुम्हारे। एक काम तो ये हो जाएगा कि 0 हमें यहाँ चाहिए ही नहीं था विकर्ण में, वहाँ से हट जाएगा, जहाँ चाहिए था। तो टोटल 6 थे ना, 6 में से 1 तो तुरंत वैसे ही मिल जाएगा हमें। सबसे पहला ध्यान यही देना कि विकर्ण में तो नहीं है कहीं 0 पड़ा हुआ, जबकि हमें चाहिए तो यहाँ थे। यहाँ में 6 में से एक भी 0 नहीं है, जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ ये, ठीक है। तो हमें सबसे पहला काम हमेशा यही करते हैं कि उस विकर्ण से उस 0 को हटा लें। तो इस 0 को हम यहाँ ना चाह के हम चाहते हैं कि यहाँ पे आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि R2 और R3 आपको सबसे पहला बताया था ना कि इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैं वो वाला लगा देता हूँ। तो उससे पहला यही देखना हमेशा विकर्ण में 0 तो नहीं है। टिप नंबर 1 यही है कि विकर्ण में कोई 0 तो नहीं है, विकर्ण में जैसे 0 तो इंटरचेंज कर दो तुरंत, ठीक है। तो मैं ये कर लेता हूँ, बदल देता हूँ। R1 है और R1 को मैं किस में बदल देता हूँ, R2 में बदल देता हूँ। R1 को मैं R2 में बदल देता हूँ, ठीक है। आपस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। R1 और R2 तो बदल लो, R1 और R2 को बदल दिया। 1 2 3 ऊपर चला जाएगा और 0 1 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बोला ना, जो काम यहाँ करना वही काम यहाँ पे भी होगा। ये इसको भूल गए तो समझ लो सब गुड़ गोबर हो गया था, ठीक है। 0 1 0 तो 0 1 0 ये पंक्ति इधर चली जाएगी और ये वाली 1 0 0 ये इधर चली जाएगी, ठीक है। तो हमने ये बदला। नीचे वाले को करना था कुछ नहीं, इसको वैसे ही उतार लेना 0 0, ये हो गया, ठीक है। तो तुम्हें एक 0 जो मिलना था वो मिल गया। अब टोटल हमें कितने 6 0 चाहिए थे, 6 में से 1 मिल गया, तो बचे हमें केवल 5 0 हमको चाहिए, ठीक है। तुम बोल रहे हो एक और काम हो गया, 1 1 1 आ गया। अरे इससे तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो गए कि 1 1 1 आ गया, कोई बात नहीं, 1 1 1 आ गया तो अच्छी बात है। लेकिन हम जब बनाएंगे ना 0, अभी ये 1 1 1 सब हटने वाले हैं, ठीक है। ये 1 1 1 हट जाएंगे तो हमें इन पे ध्यान देना ही नहीं। यहाँ पे अगर 5 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल जो सबसे लास्ट, जैसे तुम 6 0 बना दोगे ना, सबसे लास्ट वाली लाइन में केवल एक तुमने वो लगाना है, केवल एक ही बारी में तुम्हारे संक्रिया लगेगी। और तीनों के तीनों जो ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 3 है,
वो तीनों के तीनों एक ही बारी में, ये भी एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा। तो उस पे चीज़ पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ठीक है। मेन फोकस बस जीरो बनाने पे करना है, ठीक है। तो ये जीरो बन गया। अब इसमें तो ध्यान देने वाली मेन चीज़ बात ये कि जब भी हम, अब 6 में से एक जीरो बन गया, जब भी हम कोई दूसरा जीरो बनाते हैं तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि कभी भी एक जीरो बनाते हुए कभी भी ऐसा ना हो कि एक जीरो बनाने के चक्कर में दूसरा जीरो हट जाए, तो फिर ऐसा काम करते ही नहीं है। कभी भी हमें ऐसा लगे ना कि एक जीरो बना रहे हैं हम और एक जीरो जो पहले से बना था वो हट रहा है, तो इस टाइप वाले काम नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अब कुल के हमारी किस पे नज़र रहेगी, ये इन जगहों पे देखो, ये इनको हमें जीरो बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ खुद से ही, सोचो ज़रा। देखो कोई सोचेगा कि मैं इसको बना देता हूँ जीरो, कोई इसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना सबके आंसर अलग अलग आते हैं, ठीक है। कोई इस पर सीधा चला गया होगा कि हम इसको बना देते हैं जीरो, ठीक है, इस वाले को जीरो बना देते हैं, दो को। तो सोचो ये दो वाला कैसे बन जाएगा जीरो, किसकी मदद से जीरो बन सकता है। बहुत सारे आंसर हैं इसके, बहुत सारे तरीके हैं, कोई किसी तरीके से कोई करेगा, कोई किसी तरीके से करेगा, ठीक है। मैं एक जैसे मेरे मन में आ रहा है, ठीक है, क्या कि इस पंक्ति की को हम इससे जीरो बनाना, तो हम क्या कर देते हैं, इसकी गुणा किससे कर देते हैं, 2 से। मेरे मन में तो ये आया कि मैं इसकी गुणा 2 से कर देता हूँ इस पंक्ति की, और फिर इसमें से इसको घटा देते हैं, क्योंकि 2 की गुणा जब मैं यहाँ 1 से करूँगा तो 2 बन जाएगा ना, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, देखो ये जीरो बन गया, ठीक है। और किसी के मन में ये भी आ सकता है कि क्यों ना हम इसकी कर दें गुणा 2 से और तब घटाएं, तो भी वही होने वाला, तो भी उसका भी गलत नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ सबके अलग अलग। और किसी के मन में आएगा कि इस 2 को नहीं बनाते, पहले इस 3 को बना लेते हैं, ठीक है, इसकी गुणा 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3 और इससे घटा लेते हैं, वो उसका भी सही है। तो सबके अलग अलग ये आ सकते हैं, लास्ट में आंसर एक ही मिलेगा। तो मान लो, लेकिन ये ध्यान रखना कोई दूसरा जीरो ना हटे। तो जब मैं इसको अभी खुद ही सोचो, दिमाग लड़ाओ, मैं कौन सी वाली पंक्ति को बदलने जा रहा हूँ। मैं इसको जीरो बनाना चाहता हूँ ना, इसका मतलब ये पंक्ति बदलेगी, क्योंकि मैं इसको जीरो बना रहा हूँ। इस पंक्ति में तो कोई जीरो वैसे भी है ही नहीं, तो जो बदलेगा, इसको हम जीरो बना रहे हैं ना, ये पंक्ति बदलने वाली है पूरी तरीके से। तो इसका 1 बदल जाएगा, 3 बदल जाएगा, लेकिन हमें तो मेन चीज़ है कि जीरो, 1 से कोई ध्यान नहीं रखना। मैंने पहले भी बोला जीरो वाले कोई बदलने नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसमें R1 को हम लिख लेते हैं क्या, R1 माइनस 2R2, ठीक है। मतलब R1 में से हम घटा रहे हैं इस वाली पंक्ति को, लेकिन कैसे, पहले इस पंक्ति की 2 से गुना करके और इस पंक्ति में से इसको घटा लेंगे, ठीक है। तो कौन सी वाली पंक्ति बदलनी है हमने, R1 बदलनी है बस, और कोई पंक्ति हमने नहीं बदलनी है, ठीक है। मतलब हमने दूसरी पंक्ति को बदलना है, नहीं बदलना। हमने तीसरी पंक्ति को बदलना है, नहीं बदलना। हमने कौन सी पंक्ति को बदलना है, R1 को, ठीक है, इसी को बदलना। कैसे बदलना, पहले इसकी गुणा 2 से करके और फिर इसमें से घटा देना। 2 की गुणा 0 से करो 0, और 1 में से 0 को घटा दो 1, 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटाओ 0, 2 दूनी 4 और 3 में से 4 को घटाओ, बहुत ध्यान से करना है, -1, 2 दूनी 4 और 3 में से 4 को घटाया -1। सेम यहाँ पे भी यही लगेगा, 2 की गुणा करो 1 से, 2 एकम 2 और 0 में से 2 को घटा दो। यही तो हमारा आंसर बनने वाला है, 0 में से 2 को घटा दो -2, 2 गुणा 0 0, 1 में से 0 को घटाओ 1, 2 की गुणा 0 से 0 और 0 में से 0 को घटाओ 0। तो ये अब हमारे पास कितने जीरो बन गए, 2, 4 जीरो और चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं तो शायद वो भी बन जाए, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, अब क्या समझना तुम्हें। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अब बच्चे ये, ठीक है ना, ये 4 ये बनाने ना, ठीक है। ये 1 2 3 इनको तो नहीं बनाना कुछ, ठीक है ना, ये कुछ जीरो नहीं बनाना, केवल इनको, विकर्ण वालों को नहीं बनाते जीरो। अब कईयों के दिमाग में ये होगा कि क्या ना हम ऐसा करें, -1 है, ये +1 है, ऐसा करते हैं हम पहली वाली पंक्ति को इस -1 को 0 बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पंक्ति में इस वाली पंक्ति को जोड़ देते हैं, ठीक है ना, R1 + R। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, अगर तुम ऐसा करोगे, -1 में 1 को जोड़ोगे तो ये तो 0 बन जाएगा ना, ठीक है। तुम बोल रहे हो कि हम कौन सी पंक्ति को बदल देते हैं, R1 को बदल देते हैं, ठीक है। तुम R1 को बदलना चाह रहे हो, तुम बोल रहे हो कि हम R1 को बदलना चाह रहे हैं, तो R1 को बदल दो, बिल्कुल बदल दो। तो तुम क्या करोगे, R1 में R2 को जोड़ के बदलना चाह रहे हो, ताकि -1 में 1 जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन सोचो, जब तुम -1 में 1 को जोड़ोगे इस पंक्ति में, इस वाली पंक्ति में इस पंक्ति को जोड़ोगे तो ये तो 0 बन जाएगा,
लेकिन जीरो में जब एक जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, सोचो 0 धन 1 कितना हो गया 1। मतलब तुमने एक जीरो तो बनाया, मतलब इतनी मेहनत करी कि एक जीरो बन गया, लेकिन तुम्हारी मेहनत तो गई पानी में। जब एक जीरो बना दिया तो वो तो जीरो, दूसरा जीरो तो हट गया, तो फ़ायदा क्या हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसे काम नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तब कहीं और नज़र दौड़ानी कि -1 में तो कुछ और बना लेते हो, तब कौन सा बनाओ, -1 मत बनाओ। तो तुम अगर R1 में R3 को जोड़ के इसको 0 बना सकते हो, तो R3 में R1 को जोड़ के इसको भी तो 0 बना सकते हो, इस वाले को। तो ठीक उल्टा काम करना है, इसको 0 नहीं बनाना, बल्कि इस सॉरी 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 थोड़ा, ये तो हमने 0 बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं और ध्यान दो, ठीक है। ये तो विकर्ण हो गया, विकर्ण को तो हमें 0 बनाना ही, तो कहीं और ध्यान दो, कौन सा वाला, देखो हमें इस वाले को 0 बनाना है, तो ये वाला, ठीक है, ये तो बनाना ही नहीं, इस वन को बना लो 0, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुम्हें एक कोई 0 बनाने के चक्कर में दूसरा 0 को अगर तुम हटा रहे हो तो तुम कोई भी अपना फ़ायदा नहीं करने जा रहे हो, तुम ऐसे ही फंसे रह जाओगे, ऐसे ही करते रहोगे, पन्ने बर्बाद करते रहोगे, एक 0 हटेगा दूसरा बनेगा, ठीक है। एक बना रहे हो हटा रहे हो, तो क्या फ़ायदा हो रहा, कुछ भी नहीं। तो हमेशा इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये तो बदलने हैं नहीं, तो इस वाले वन को देखो ज़रा, इस वाले वन को हम क्या करें, अगर R3 में से R1 को घटा दें, 1 में से 1 को घटाएं, 0 हो गया ना, 3 में से 0 को घटाएं, 3 1 में, यहाँ तो कोई 0 है ही नहीं जो बदलेगा। तो सिंपल है कि इसको बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। हमें 4 बनाने थे ना, 1 2 3 4, तो इसको बना लो, ठीक है। ये भी बन सकता है, ये भी बन, जो जैसे मतलब जो लगे कि 2 को भी बनाएंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, ये 0 हट जाएगा। 2 को बनाएंगे अगर तो ये 0 हटने के चांस, इसलिए इस पंक्ति में 0 आ चुका है, इस पंक्ति में भी 0 आ चुका है। ऐसा करते हैं, इस पंक्ति वाले में बनाते हैं पहले, ठीक है। इस पंक्ति में 0 आ ही चुका है, इस पंक्ति में भी 0 आ चुका है, इस पंक्ति में कोई 0 ही नहीं आया, तो इस पंक्ति में जो ये 1 है इसको 0 बनाते हैं। तो इसको कैसे 0 बनाएंगे, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि R3 है, इसको करते हैं R3 माइनस R2, 3 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सी पंक्ति बदलनी है, R3 बदलनी है, R3 बदलनी है। तो ऐसा करते हैं, हम और पंक्तियाँ लिख देते हैं, जो बदलनी नहीं है उनको टेंशन में क्यों रहें ज़्यादा, ठीक है। 0 1 2 1 0 0, ये तो हमने बदलना ही नहीं है, हमने R3 बदलनी है खाली, ठीक है। और कैसे बदलना है, इसमें से इसको घटाना है सीधा डायरेक्ट, क्यों हमें पता है 1, इस बार कोई गुणा उड़ा नहीं करनी, 1 में से 1 को घटा के तो 0 आता है, 3 में से 0 को घटाया कितना हो गया 3, 1 में से 1 को घटाया कितना 0, 1 में से 2 को घटाया कितना -1, 0 में से 1 को घटाया कितना -1, 0 में से 0 को घटाया 0, 1 में से 0 को घटाया कितना हो गया 1, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमें कितना, ये तुम बोल रहे हो अरे हमें तो 1 1 1 यहाँ पे 1 चाहिए था हट गया, अरे इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, -1 आया 7 आया 8 आया, तुम्हें केवल 0 पे फोकस करना है। पहली पंक्ति में 0 बन गया, दूसरी में भी, तीसरी में भी 0 बन चुका है, 1 1 0 बन गए। अभी हमें 1 1 0 और हर पंक्ति में बनाना है, मतलब 1 0 यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना, 1 0 ये वाला बनाना है इस पंक्ति में, और एक इस पंक्ति में हमें 1 0 यहाँ पे बनाना है, ठीक है। ये 0 बनाना है। अब एक पंक्ति में 1 बन गया, दूसरी में भी 1 बन गया, तीसरी में भी 1 बन गया। अब अगला 0 हमें कैसे बनाना है वो मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट देखो, अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत, ये नेक्स्ट टिप ये बिल्कुल ध्यान रखना कि अब आगे 0 जो बनाने हैं, ठीक है। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में 1 1 0 बन गया, अब इन तीनों को हमें 0 बनाना है, ठीक है। अब अगर तुम मेरी बात थोड़ा सा ध्यान दोगे तो एक इसमें ऐसे में, एक सीध में ऐसे तुम देखना कि तुम्हें जो 0 अगर 2 0 दिखाई दें, ठीक है, ऐसे करके देखना हमेशा, इस तरीके से पेन को सीधा करके। ये उस केस में बोल रहा हूँ जो पंक्ति वाले तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पंक्ति की सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ऐसे देखना, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक लाइन में 2 0 दिखाई दे तो जिन पंक्तियों के वो 0 होते हैं, ठीक है, ऐसे करके देखना, ठीक है। तो 2 0 दिखाई दिए एक ही लाइन में, एक ये कौन सी पंक्ति का है वो R1 का, और दूसरा देखो ये कौन सी पंक्ति का R3 का। तो अब तुम्हें जो 0 बनाने हैं वो इन दोनों का यूज़ करके ही बनाओ, तो उससे तुम्हें बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारे वो 0 बिगड़ेंगे नहीं 0, ठीक है, ठीक है। अगर इसका मतलब इसको रहने दो तुम, ठीक है ना, इसका यूज़ मत करो, कौन सी वाली पंक्ति का यूज़ मत करो, R2 का यूज़ मत करो, केवल उन पंक्तियों का यूज़ करो, ऐसे पेन ऐसे करो, ठीक है। तो तुम्हें जो एक के नीचे एक 0 जब दिखाई दें, एक के नीचे एक 0, एक ऐसे में 0 दिखाएं, हो सकता है यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 0, तो भी ऐसे में जो 0 दिखाई दें तो उनका यूज़ करो, उन पंक्तियों का यूज़ करो। तो इस पंक्ति को छोड़ दो क्योंकि इसके सीध में कोई 0 नहीं है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं, उससे हमारे 0 पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्यों, देखो आप कैसे, अब मैं मान लो मैं इस वाले को 0 बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, -1 को 0 बनाना चाहता हूँ। देखो तो मैंने बोला कि हम इन दो का प्रयोग करेंगे जिनमें एक ही सीध में 0 होते हैं, 0 0,
ठीक है। तो कैसे, अब मैं क्या करूँगा, ये इसकी मदद से इस वाले को जीरो बनाना है ना, इसकी मदद से कैसे बनेगा, ये भी -1 है, ये भी -1 है, इसका मतलब एक जैसी संख्या है। तो हम क्या करें, इसमें से इसको घटा दें। मतलब मैं R1 में से अगर किसको घटा दूँ, R3, -1 में से -1 को घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा ना। एक संख्या से 2 में से 2 को घटाते हैं तो जीरो होता है, एक संख्या में से एक ही को घटा दें तो ये जीरो बन गया ना। देखो, तो मैंने क्यों बोला कि ऐसा इन दो का यूज़ करना है, इसलिए कि अब तुम इस जीरो में से इस जीरो को घटाओगे, सोचो तो जीरो ही तो आएगा। बदला ये जीरो नहीं बदला, इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, एक लाइन में ही जीरो थे। इसलिए मैंने बोला अगर एक ऐसे करके ऊपर नीचे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे ऐसे करके, तो उन वाली लाइन को लेके तब जीरो बनाते हैं, तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं जीरो, ठीक है ना। अगर हमने दूसरे की मदद ली, इस वाली लाइन की मदद ली, तो तुम्हारा जीरो फिर बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर तुम यहाँ बोलोगे कि इसकी गुणा हम इसको आधा करते हैं फिर करते हैं तो ये जीरो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ये टिप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जीरो बना लेता हूँ। कैसे, R1 में से मैं R3 को घटा लेता हूँ, ठीक है, ये जीरो भी नहीं बिगड़ेगा। तो R1 माइनस R3 में कर लेता हूँ। तो मैंने ये इसमें से R1 में से R3 को घटा दिया। तो -1 में से जब मैंने -1 को घटाया तो यहाँ पे मुझे जीरो मिला, इस जीरो से भी जीरो को घटाया तो ये जीरो भी गया नहीं। 1 में से 3 को घटाया तो -2 मिला मुझे। इस तरीके से मैंने ये घटा दिया R1 में से, R1 में तो मैंने चेंज कर दिया, R1 में से मैंने R3 को हटाया तो मुझे इस तरीके से मिल गया। तो अब हम देखेंगे हमारे पास 4 जीरो बच गया। अब हमारे पास केवल कितने जीरो, केवल 3 और 2, बस इन दो को हमें जीरो बनाना है। हमारा काम अब इसके बाद हो जाएगा, इधर हमें आंसर भी मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, किसको जीरो बनाना है, इस वाले को जीरो बनाना है। तो हम कैसे जीरो बनाएंगे, ये भी रूल बताया था वही रूल, बिल्कुल उस रूल के पीछे वो जो टिप बताई थी वो बिल्कुल ध्यान रखनी है। फिर से वही ऐसे में देखो, एक सीध में कौन से जीरो आ रहे हैं, देखो आ रहा है, इसके साथ में कोई और ऊपर नीचे जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। इसके साथ में कोई ऊपर नीचे जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ, एक ये जीरो और एक ही जीरो, दोनों साथ में। इसका मतलब कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं, वो पंक्तियों की पहचान कर लो। ऐसे में 2 जीरो अगर आ रहे हो, एक जीरो ये है, 2 पंक्तियाँ कौन सी, यानी कि इन दो का यूज़ करके ही तुम अभी भी क्या करो, जीरो बनाओ। इसका मतलब है इन दो का यूज़ करके कौन सा जीरो बन सकता है। ये वाला जीरो तो इन दो का यूज़ करके बन नहीं सकता, यही बन सकता है ना। इन दो को हमने जीरो बनाना था, तो अभी 2 को मत बनाओ, किसको बनाओ, 3 को। क्यों, क्योंकि इस सीध में ये जीरो और ये जीरो। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे दूसरा जीरो चेंज नहीं होता है, इसलिए। तो हमें किसको जीरो बनाना है, 3 को। 3 किसकी मदद से, -2 की। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें परेशानी होगी कि -2 की मदद से कैसे जीरो, तो उसके लिए मेरे पास एक ही तुम्हारे लिए ये है कि तुम क्या कर दिया करो इस केस में, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, 3 को जीरो बनाना है इस -2 की वजह से, तो इसको 1 बना लिया करो। सीधा सीधा क्या करो, तुम ऐसा करो कि या 1 बना लो या -1 बना लो। तो क्या करो, इस पूरी पंक्ति में किसकी भाग कर दो, 2 से भाग कर दो, तो ये एक -1 बन जाएगा। -1 में भी चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। +1 भी चल जाएगा, -1 भी। तो ऐसा करते हैं, इस पूरी को कितना बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। R1 को हमने चेंज किया, R1 को हम क्या कर लेंगे, 1/2 R1, ठीक है ना, 1/2 R1। तो 1/2 R1 करने से क्या मिला, क्योंकि हमें पता है ना 1 से कितने इजीली काम हो जाते हैं, 1 से 2 3 ऐसी संख्याओं से दिक्कत होती है ना, तो इसलिए हमें इसको 1 में बदल देते हैं। -1 में बदलेंगे, ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो मैं इसको केवल 2 से भाग कर रहा हूँ, ना कि -2 से। -2 से करूँगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो मैं केवल 2 से भाग कर रहा हूँ, तो ये क्या बना, -1। +2 से भाग किया, 0 0, 2 से भाग किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1/2। 2 से भाग किया, 1/2, 2 से भाग किया, -1/2, ठीक है। बस केवल वही पंक्ति बदलनी थी ना, 0 -1 0 1, ठीक है। बस अब देखो, अब हम इजीली, अभी हमने बोला था ना इसको बदलना है हमने इसकी मदद से, अब तो कर सकते हैं ना। अब हम क्या करें, अगर इसकी गुणा किससे करें, 3 से करें तो कितना हो जाएगा, -3, और 3 में हम -3 को जोड़ें, घटाएं नहीं, जोड़ दें तो 0 हो जाता है ना। कुल मिला के हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है इस बार R3 को। कैसे चेंज करना, अगर हम R3 में क्या करें, 3 × R1 कर दें, R1 की गुणा 3 से करके और R3 में जोड़ दें तो हमें ये 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें कौन सी वाली पंक्ति को बदलना, R3 को, और तो बदलने नहीं है, तो इनको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। -1/2 1/2 -1/2 0 1 2 1 0 0,
ठीक है। तो अब हम 3 की गुणा इसमें करके और जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0। 3 की गुणा 0 से करो 0 और 0 में 0 को जोड़ो। देखो ये 0 बदला नहीं, बदला ना, इसीलिए हमने ये काम किया था। 3 की गुणा 0 से करो 0, -1 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा -1। 3 की गुणा -1/2 में करो, कितना हो जाएगा -3/2, और इसमें हमें क्या जोड़ना है, -1 जोड़ देना है। ठीक है, तो -1 जोड़ो, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, -5/2। ध्यान से करना है। वैसे ही हम 3 की गुणा 1/2 से कर देंगे, तो 3/2, 3/2 में 0 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 3/2। 3 की गुणा -1/2 से करो तो कितना हो जाएगा -3/2। इसमें हमने क्या जोड़ना है, 1 को जोड़ना है। ठीक है, ये 6 नंबर का, इसीलिए क्वेश्चन 6 नंबर का आता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, कितना हो जाएगा -1/2। तो ये हो गया -1/2 हो गया। ठीक है, अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि हमारे 1 2 3 4 5 जीरो आ चुके हैं। केवल अब ये वाला विकर्ण में तो हमें 0 नहीं चाहिए था, केवल ये 0 हमें चाहिए। ठीक है ना, इस वाले को 0, इस वाले को 0, इस लाइन में हमें 0 बनाना था। सिंपल सी बात, तुम्हें पता है कि ये लाइन तो अब हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अब इस लाइन के साथ हम दूसरी कौन सी लाइन लें, इस लाइन के साथ, तो हमें देखना है कि इस लाइन में तुम जो मैंने टिप बताई थी, इस लाइन में 2 को 0 बनाना है, तो इस लाइन का जो 0 है, देखो ऐसे करके पेन खड़ा करो, तो इस लाइन के ऐसे सीध में इस 0 के नीचे कौन सा 0 है, ये वाला 0 है ना, इसका मतलब ये लाइन लोगे तो इससे ये 0 बिगड़ेगा नहीं फिर। ठीक है ना, इस 2 को बदलने के लिए इसका यूज़ मत करना, नहीं तो फिर तुम्हारा ये 0 बिगड़ जाएगा। तो ऐसे करके, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें इसकी मदद से करना। तो अब इसको इसकी मदद से 0 बनाना तो आराम से बन जाएगा। ये -1 है ना, यानी कि हम इसकी गुणा किससे कर दें, अगर 2 से, 2 की गुणा -1 से कर दें और 2 में इसको जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। 2 × -1 -2, 2 - 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 0 0। हमें कौन सी पंक्ति बदलनी है, हमें बदलनी है R2 को बदलना, और कैसे बदलना है, R2 + 2R3। ठीक है, R2 को बदलना है हमें। ठीक है, R2 को बदलना है, तो ऐसा करते हैं हम R1 को तो लिख देते हैं, और इसको भी हमें बदलना नहीं है, इसको भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें किसको बदलना है, R2 को बदलना है ना, तो इसकी गुणा 2 से करके जोड़ना है इसमें। तो 2 की गुणा 0 से करो 0 + 0 0। ये बदला, ये 0 नहीं बदला। 0 से करो 0, 1 में 0 करो 1। 2 की गुणा -2 से करो, इसमें जोड़ो -2 + 2 कितना 0। ठीक है, अब 2 की गुणा इससे करो और इसमें जोड़ते जाना है। ठीक है, 2 की गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 धन -5 कितना हो जाएगा -4। 2 की गुणा इससे करो 0 धन 3 3। 2 की गुणा -1 तो -1 ही हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है, ठीक है बच्चों, R2, हाँ यहाँ पे देखो क्या था एक चीज़, हाँ R2 में हमने 2, इसकी गुणा हमने 2 से करके जोड़ रहे थे, 2 की गुणा 0 से करी तो ये हो गया। ठीक है ना, 0 0 1 हो गया, ये भी हो गया। ये थोड़ा सा एक चीज़ हो गया था यहाँ पे, 2 की गुणा करी -4। 2 की गुणा जब इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 की गुणा इससे करी -1। हाँ ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बच्चों देखो हमारे अब 6 के 6 0 पूरे बन गए ना, मतलब तुम्हें बहुत ध्यान से अगर तुम करोगे तो कुछ भी गड़बड़ इसमें होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से करना। इसके बाद अब हम क्या करना, मैंने तुम्हें बोला था ना, अब तुम्हारा मेन जो फोकस होना चाहिए था वो किस पर होना चाहिए था, 0 0 पे। बस 0 0 बन गए, इन पे देखना नहीं है कि ये क्या होते हैं, लास्ट में क्या बनते हैं। ठीक है ना, ये 7 8 6 -6 कुछ भी बने, वो एक लाइन में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इन -1 1 और -1 इनको सही करेंगे। ठीक है, तो इनको कैसे सही करना, बहुत सिंपल है। देखो जैसे R1 है, हमने R1 को करना है, हमें इस -1 को 1 बनाना है ना, तो कैसे बना देंगे, चिन्ह तो बदलना है, तो R1 को कर लेते हैं -R1। ठीक है ना, इसको हमें क्या बनाना है, एक, ये तो एक पहले से ही बना हुआ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें R3 को बनाना है, तो क्या कर लेंगे -R3। मैं थोड़ा सा और चीज़ें बता देता हूँ इसमें, बाई चांस यहाँ -1 1 की जगह कुछ और होता, मान लो 7 होता है, यहाँ पे 6 होता। ठीक है, ये 0 बन जाते हैं। ठीक है, और ये होता -5 होता है। ठीक है, मैं एक केवल ऐसे बता रहा हूँ, तुम्हारे पास इस तरीके का आएंगे तो तुम कैसे करोगे उनको। ठीक है, ऐसे आएंगे, ये तुमने सारे 0 बना दिए, लास्ट में तुम्हें मिला ये, तो तुम्हें एक लाइन में इन सबको 1 बना देना। कैसे, ठीक है, ये रफ में कर रहा हूँ मैं, कैसे बनाना है, तुम्हें ऐसा करना है, R1 को एक ही बारी में कर देना सब। R1 को लिखना है 1/7 R1। ठीक है, ये 1 बन जाएगा। R2 को तुमने लिखना है 1/6 R2
ये भी 1 बन जाएगा। और R3 को तुम्हें लिखना है 1/5, लेकिन साथ में कैसा -1/, क्योंकि माइनस है ना, ये भी तो बदलना है, प्लस करना, -1/5 R3। एक बारी में करना है, इसको 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 सबको एक साथ करना इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनका कोई मतलब नहीं कि एक एक रहें, ये लास्ट में एक बन जाते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए अभी हम इनके चिन्ह बदलने, इस लाइन के और ईजिली ये एक बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके बदलो, इस लाइन के चिन्ह बदलोगे, पूरी लाइन के बदलोगे, 1 0 0, इसके चिन्ह बदलो, कितना हो जाएगा 1/2 -1/2 +1/2, ठीक है। इसका तो कुछ नहीं करना था, यहाँ तो है 1 -4 3 -1, इसके फिर चिन्ह बदल दो, 0 0 +1, ये कितना हो जाएगा प्लस का 5/2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। तो अब जो हमको यहाँ पे ए लिखते रहो, मैं ए लिखना यहाँ पे भूल गया था, ए, ठीक है, इधर ए लिखते रहो उसको। तो लास्ट में हमने इसको बना दिया ना 1 0 0, जैसे ये बनता है तो जहाँ पे जो चीज़ हमें मिलती है यही क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो देखो हमने बिल्कुल बहुत ध्यान से ये किया है। तो बुक में इसका कुछ और ही उन्होंने कर रखा होगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला सबके अपने अपने, तुम भी तीनों करोगे तो तीनों के अलग अलग तरीके से निकलेंगे, लेकिन आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। तो हमारा आंसर आया ए का इन्वर्स कितना आ गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ये इसको उतार लेना तुम, ठीक है ना, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर ये है, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ क्वेश्चन कर लेना तो आ जाएंगे। लास्ट इसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ बस, खाली उसका ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन घर से करके लाने, कुछ भी नहीं है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो नहीं आएगा वो मुझे भेजो। लास्ट एक वो है, ये केवल 1-2 क्वेश्चन इस प्रश्नावली में ऐसे हैं जिनका, ये कैसे क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है कि इनका ये ऐसे क्वेश्चन वैसे एग्जाम में आएंगे नहीं, आएंगे तो 2 नंबर में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 6 नंबर में तो बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, एक कोटि 2 वाले 1-2 क्वेश्चन होंगे प्रश्नावली में, आंसर शीट से भी पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है, कि जिनका अस्तित्व ही नहीं है इन्वर्स का, जिसका इन्वर्स का अस्तित्व ही नहीं है वो, लेकिन हमें करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं, वो जो हम मेथड लगाते हैं वही करते जाते हैं, उसी से हमें पता चलता है कैसे, देखो कैसे क्या चीज़ इसमें होता है, हमें ऐसे ही करना है। अभी जो इसका हल है हम कैसे करते हैं इसको, इसका अगर हमें इन्वर्स निकालना हो तो हम कैसे करते हैं बताओ। हम इसका इन्वर्स निकालने के लिए ये तो करते हैं, ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं ना, यहाँ पे तो पी है ना, पी इक्वल टू कितना लिखते हैं, आई इंटू पी, ऐसे ही लिखते हैं। इस पी को हम लिख देते हैं 10 -2 -5 1, ऐसे लिखते हैं। आई की वैल्यू कितना लिखते हैं 1 0 0 1, ऐसे लिखते हैं, पी यही तो लिखते हैं। अब हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ना, -2 और -5 है, इन दोनों को हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे ना, इससे ज़्यादा मतलब नहीं, फ़िलहाल इनको जीरो बनाना है, ठीक है। तो जीरो बना लेते हैं, कैसे बनाएं, पहले मान लो मैं इसको जीरो बनाना चाहता हूँ, किसे, -2 को, -2 ईजीली जीरो बन जाएगा ना। -2 को जीरो बनाने के लिए क्या करें, अगर हम क्या करें, इन 2 को बनाना है ना, इसको पहले इसको बनाते हैं, तो इसकी गुना किससे करें, 2 से करें, 2 एकम 2, और -2 में 2 को जोड़ दो, जीरो बन जाएगा, सिंपल है। ऐसा करता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ, R1 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, कैसे, R1 + 2 गुणा R2, ठीक है, 2 की गुणा R2 में करके तो मैं कर लेता हूँ, देखो, तो मैंने 2 की गुणा 2 पंजे 10, -10 ना, -10 + 10 कितना हो गया 0, 2 एकम 2, तो -2 + 2 कितना 0, ठीक है। और 2 की गुणा 0 से करी 0, 1 में 0 को जोड़ा कितना हो गया 1, 2 एकम 2, 0 में 2 को जोड़ा 2, ठीक है। तो बच्चों देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक ख़ास बात हुई, पूरी की पूरी पंक्ति की सभी अवयव क्या हो गए, 0 हो गए दोनों। तो ऐसा कभी भी हो कि किसी पंक्ति के क्या हो गए, एक R1 के क्या हो गए, सभी अवयव 0 हैं, हो गए ना। अतः P का अस्तित्व, P के व्युत्क्रम का अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें तुम अभी कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो तो कोई भी पंक्ति के, अगर पंक्ति वाले लगा रहे हो तुम, और सारे के सारे पंक्ति के 0 हो गए, तीनों 0 हो गए, अगर 2 वाले हैं इसमें पूरे ही 0 हो गए। अभी तक कभी ऐसी कंडीशन नहीं आई ना, सारे के सारे पंक्ति के सारे 0 हो गए, तुम करना तो इसको चाह रहे थे लेकिन ये भी 0 हो गए। तो ऐसा कभी भी होता है, ऐसा हो ही जाएगा, तुम जब भी बनाने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, उस केस में इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझ, बस यही है, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें। और होमवर्क तुम्हें ये है, जो 3.4 है उसके सभी प्रश्न करने हैं, और बहुत आराम से ध्यान से जो मैंने बताया, मेथड ट्रिक्स बताई हैं
को यूज़ करना, आराम आराम से करना, प्रैक्टिस करना, ये हो जाएंगे क्वेश्चन, आराम आराम से करते रहना। ठीक है, तो सभी ध्यान से पढ़ो और काम भी भेजते रहो मुझे।